₹51 की राशि गुप्तान है किसी गुप्त प्रेमी की ओर से प्रभु श्री राम की लीला में। हे भगवान भोलेनाथ के पिनाक, मैंने आज तक आपकी बहुत सेवा पूजा की है। कीनी नित्य पूजा और आरती उतारना, जान परत दिवस आज अंतिम तुम्हारो है। सीता की सोन सिंह चमकल की दीन बन, प्रणतो हमारो प्रयास रो तुम्हारो करता प्रणाम विदे तुम्हें बार बार, दीजिए आशीष झुको मस्तकी हमारा। अब तक तुरा की पति आगे ना बिसारियो, बस एक बार कह दो विदेह तू हमारो है, विदेह तू हमारो। मैं आपके लिए नमामि नमस्कार करता हूँ। हे भगवान भोलेनाथ के पिनाक, जैसे भी हो सके मेरी पुत्री सीता का विवाह योग वर देकर उसी के साथ में उसका पाण ग्रह संस्कार करवा देना प्रभु। सतानंदी मंत्रीवर महाराज हमारे गुरुदेव को बुलाए। जन के बुलाए आइए महाराज। कौशिकी मुनि पही तुरत पठाए। श्री सतानंद महाराज जुड़ गयो सकल समाज, चरण कमल चित लाइए मुनि कौशिक नहीं लख पर। अभी तक यहाँ पर देश देशांतरों के राजागण एकत्रित हो चुके, लेकिन बक्सर वन निवासी गादी तनय ऋषि विश्वामित्र जी अभी नजर नहीं आए, जो कि हमारी दूसरी अमराई में दोनों राजकुमारों के सहित 88,000 शिष्यों के सहित ठहरे हुए हैं प्रभु। इसलिए आपसे निवेदन है कि उन्हें आप लिवा करके लेके आए और बिने करके हमारी ओर से और बिने करके हमारी ओर से तुम बंधना
जुड़े हैं राज राजेश्वर वेद पर धन धराया है। और जुड़े हैं ये राज राजेश्वर वेद पर धन धराया है। उल्टे सीधे देखा और सहित दोनों कुमारों के यहाँ पर थे देशांतरों के राजागण एकत्रित हो चुके हैं। अभी तक परम पूजनीय गुरु विश्वामित्र जी पधारे नहीं। आप जाएं, दोनों राजकुमारों के सहित में लेवाकर आएं। राजन, किसी बात की चिंता न करो, अपने हृदय में चिंता को स्थान न दो। मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ। जो महामुनि विश्वामित्र जी चैत्रस बाग में ठहरे हुए हैं, उनको उनके शिष्य 88,000 दोनों राजकुमारों को लेकर आऊंगा। गुरुदेव प्रणाम। ये 51 रुपया हमारे श्री संतोष स्टूडियो उल्डर हमारे भैया कुशवाहा जी हैं, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। जनकी बिनती आने सुनाई, हर से बोली ये दो भाई, हर से बोली ये दो भाई। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए। आइए सतानंद महाराज जी, आइए। बेटा राम और लक्ष्मण, ये सतानंद महाराज हैं, विदेहराज जी के कुल पुरोहित महाराज हैं, इनको प्रणाम करो। ये 51 रुपया आर्यम भैया की ओर से आयुष्मान भव। चलते हुए भगवान की सुंदर लीला में। कहिए सतानंद जी, कैसे आगमन हुआ है, सुनाइए। महामुनि जी, आपके स्वयंवर में न पहुंचने से महाराज विदेहराज बहुत ही चिंतित हैं। आप शीघ्र ही दोनों राजकुमार 88,000 शिष्यों के सहित रंगभूमि में पधारने का कष्ट करिए। आप चिंता न करें और विदेहराज महाराज से जाकर के यही बता दें कि समय पर उपस्थिति अवश्य हो जाएगी। हम अपने शिष्यों के सहित पधारेंगे, आप चिंता को बिल्कुल ही त्याग दें। क्यों नहीं महामुनि जी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। समय पर उपस्थित हो जाओगा। सीय स्वयंवरी देखिए जाई, इसका है धो देती बड़ा। बेटा राम और लक्ष्मण, चलकर के सीता जी का स्वयंवर देखा जाए। धनुष से गुस्सा हो रहा है, पता नहीं परमात्मा किसको यश का पात्र बनाता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तभी जा पर होई। गुरुदेव, धनुष का खंडन तो ही करेगा जिसके ऊपर आपके इन चरणों की कृपा होगी। गुरुदेव, सहारा इन बिंब चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है
उस कीर्ति का भागी अटल अनुभव हमारा है। कहां तक दम टिकेगा उस मिथिला स्वयंवर में जहां पर रवि चंद्र की किरणें उदित नभ में उजाला है, तो आगे चलकर हम ही कीर्ति को बढ़ाएंगे। ये अटल विश्वास से मेरा बड़ाई श्री राम ही पर। बोलिए गुरुदेव भगवान की। चलिए आइए मेरे साथ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया। किया कोशिश बहुत मैंने, किया कोशिश बहुत मैंने, निगोड़ी फंस गई अखिया। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया। भगवान श्री राम महाराजा जनक के विशेष आग्रह पर गुरुजी सहित पहुंच गए रंग अवनी की ओर। आइए अब दो प्रसंग आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जो ये दोनों प्रसंग तुलसीगत रामायण में नहीं है। ये दोनों प्रसंगों को हमने लिया है दक्षिण भारत की एक अध्यात्म रामायण है, उससे लिया है। प्रसंग है लंका से महाराजा रावण का आगमन और पाताल लोक से दैत्यराज बाणासुर का आगमन श्री सीता स्वयंवर में। आइए महाराजा रावण स्वर्णमयी लंका में शयन कर रहे हैं, लेकिन महाराजा रावण को कोई सावधान कर रहा है। लंकपुरी में लंकापति सोयो अति अभिमान, कानों में कोई कह रहा लंकेश्वर सावधान, लंकेश्वर सावधान। सुंदरी के विशस्त्र साम्राज्य में स्वर्णमयी लंका की प्रखर अट्टाल गांव पर सोए हुए दशरथ के श्रवण में चुप्पे से प्रवेश हो गई। ये कौन कह रहा है सावधान? ये कौन कह रहा है सावधान? मैं सावधान हूं। अपने अतुलित बल और पराक्रम पर सावधान। ये 51 रुपए की राशि भैया सनी गुप्ता महाराजा रावण के अभिनय पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावधान हूं। अपने राक्षसों की
विशाल वाहिनी पर सावधान। कहीं कुछ नहीं, चारों तरफ अर्धरात्रि का सन्नाटा छाया हुआ। तारा गढ़ों का प्रकाश फीका पड़ता हुआ चला जा रहा है। फिर सोता था दशानन पर्यंक में निशंका से। अभी अभी मुझे कोई कहता है स्वप्न में जगाए गए, कहता है उठो उठो लंकाधिपति शीघ्र उठो, उन्नति शिखर पर पहुंचो, हर के मुक्ति दा तुम्हारा मिथिलेश दा। यही सौरभ सरसाता है, सुषमा सजाए गए, परंतु मिलता नहीं। कौन सा मैंने शत्रुता का कार्य किया जो आज यह बुद्धि चकराती है, प्रकुद्धता बढ़ाई। ये चकाचौंध सी अमर ज्योत जगमगा दिया किसने आकर? प्रज्वलित नंदिनी भर करार दिखलाया किसने? चांद्र क्या यादों की तुंग तरंगे ये लड़ियों को तर रही? क्या बंदी लाल उमड़ घुमड़ करके है चित्त को आज मर्रार? क्या बसदा सुधा खपा होकर ये नैनों में भरती चकाचौंध? इंद्रियां शिथिल क्या होती है, रजनी रटती क्यों? क्यों गगन गा रहा प्रलय काल? क्यों गगन आज इस गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी? मेरे शांत मन में अशांति की यह भ्रांत कैसी? क्यों गगन गा रहा प्रलय गान? यह दिग्पाल झुंड क्यों थर्राता है? तो शनिश्चर बना प्रबल आंखें तरेड़ कर मुस्कुराता। इस लंका का कड़कड़ क्लांत हुआ मुरझाया है क्यों मेरा रोम रोम? अरे जो रहे दशानन को रखते वो क्या रखते हैं? ओम ओम हे भोलेनाथ, भूत भावन भगवान शंकर, अपने शिष्य दशानन को इतनी शक्ति प्रदान करो भोलेनाथ, ताकि तुम्हारा शिष्य दशानन इस गुप्त रोमांच का रहस्य ज्ञान। मंदारमालम गुलद्यारगाई दिगंबराई गुद्दसे घराई। ओम नमः शिवाय।
सारा परिचय सील ज्ञात हुआ। कह रही गुप्त झनकारे ये वह। अरे मर्दन आया धरणी पर, टंकोर चढ़ाकर सारंग की, वह सारंग धर आया धरणी पर। इस प्रकट नटी का संचालक वह सर्वै सुर आया धरणी पर। कोई कहता है इस त्रिवर्ण प्रदेशों में मधुसूदन आया धरणी पर। जब वो मेरे कारण इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लेके आ ही गया है, तो तू भी सचेत हो लंका पर, यानी कि सावधान। सावधान। तू भी सचेत हो लंका पर। स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे गुप्त विचारों का। मुक्ति लग प्रभु को शत्रु बना, अब यही तुझे कराना है। अपने इस जीवन अमने का नाटक संपूर्ण दिखाना है। हो रहा स्वयंवर तुरंत में उसी का जनक दुरानी का सर्वेश्वर बनता भला कौन मेरी उस मोक्ष मिटानी। फिर उसका भी शुभ दर्शन होगा, जिनसे मिलनी है मोक्ष मुझे। वेदी पर शिव धन रखा है, इस बात का है अफसोस मुझे। विदेहराज ने विशाल स्वयंवर की रचना की, देश देश के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। ठहर विदेहराज ठहर, हम तेरी उस नगरी में सीख जा रहे हैं। अब हमें जनकपुर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जय मृत्युंजय। ये 21 रुपए की राशि हक्कीलाल विश्वकर्मा जी, बिल्डिंग वर्कशॉप उल्लन